वेलकम बैक माय फ्रेंड। आज से हम एक कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें पूरे बेसिक कंप्यूटर क्लियर करेंगे जो आजकल वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली 5000 से प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वन बाय वन करके। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करेंगे जिसको प्रथम पीढ़ी भी कहते हैं। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की 1940 से 1956 के बीच में आई थी। इसकी शुरुआत 1940 से मानी जाती है। इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। जैसे जब कोई डेटा स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती थी उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। इसमें ये मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता था। मशीन लेवल मीन्स सारी प्रोग्रामिंग 0 या 1 के रूप में होती थी। इसे मशीन भाषा के नाम से जाना जाता है। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप एवं पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप या पंच कार्ड का यूज किया जाता है। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार थे, जैसे एनिएक, एंडसक, एंडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 605, मार्क 2, मार्क 3, बेरोज 2202, एनिएक। ये कुछ एग्जाम्पल इसमें से लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे हम टिक कर दे रहे हैं। इसमें से कुछ एग्जाम्पल लर्न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उनमें से हम एग्जाम्पल को टिक कर दे रहे हैं, जैसे यूनिवैक, एनिएक, IBM 605, मार्क 2, मार्क 3। अब नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं। दूसरी जनरेशन 1956 से 1963 के बीच मानी जाती है। दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1963 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। इसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 में किया। ये असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। असेंबली भाषा वो भाषा होती है जिसमें कुछ स्काई वैल्यू होती है, उसको सेट करके प्रोग्रामिंग की जाती है, उसको असेंबली भाषा बोलते हैं। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा था फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन में। दोनों में स्टोरेज के लिए चुंबकीय टेप का प्रयोग करते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में IBM 1401 प्रमुख, जो बहुत ही लोकप्रिय एवं बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था। इसमें IBM 401 का एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़रूरी है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर थे IBM 602, IBM 7094, CDS 3600, यूनिवैक 1107। अब तीसरी जनरेशन में कंप्यूटर को देखते हैं। तीसरी जनरेशन 63 के बाद 64 में आई, जो कि 64 से 71 के बीच में चली। इसकी तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 में मानी जाती है। इस जनरेशन में IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा, जिसका नाम इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका विकास 1958 में जैक किबली ने किया। जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IC का आविष्कार कब हुआ? 1958 में, और इसका आविष्कार जैक किबली के द्वारा किया गया। IC टेक्नोलॉजी SSI का प्रयोग किया गया था। SSI का पूरा नाम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलकर बनी होती है, उसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग में C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाती है। मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन,
और थर्ड जनरेशन तीनों में स्टोरेज के लिए चुंबकीय डिस्क का ही प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी की मदद से मल्टी प्रोसेसिंग संभव हो गया। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स व्हाट? मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कि एक साथ कई प्रोग्राम को हम बना के कंप्यूटर में रन करा सकते थे, उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक प्रोग्राम में, एक मेन फंक्शन में कई क्लासेस बना के उस प्रोग्राम को हम रन करा सकते थे, उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। इस पीढ़ी कंप्यूटर में IBM 360, IBM 370, ISL 1900, बेरोज 5700, 6700, 7700 सीरीज, ICDC 300 से 600i, यूनिवैक 9000 आया। और अब हम चौथी पीढ़ी देखते हैं। चौथी पीढ़ी 1971 से 1979 के बीच तक चली। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1971 से 1979 तक मानी जाती है। इस जंक्शन में IC की यह तकनीकी VLSI तकनीक से IC का प्रयोग किया जाने लगा। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके पहले IC का जो कैपेसिटी थी, स्टोरेज कैपेसिटी, वो बहुत छोटे लेवल पे थी। लेकिन जब चौथी पीढ़ी आई, चौथे जनरेशन में इसके IC की कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया VLSI के जरिए। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए किया जाता था। सिलिकॉन चिप, केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिपथों को लगाया जाता था, जिस माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था। इस चिपों का प्रयोग कंप्यूटर के माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता था। इस चिपों का प्रयोग करने वाले कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रो कंप्यूटर चौथी पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। पांचवी पीढ़ी में हम एंटर करते हैं। पांचवी पीढ़ी इस पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1979 से मानी जाती है। इस जनरेशन में IC की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा। IC का यह तकनीक ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तीसरे में सिर्फ IC का यूज हुआ। चौथे जनरेशन में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पांचवी जनरेशन में हम जैसे इंटर किए वैसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग होने लगा। सबसे पहले IC तीसरे जनरेशन में आया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि IC किस जनरेशन में आया, IC तीसरी जनरेशन में आया, और जिसमें तीसरी जनरेशन में सिर्फ IC आया। चौथी में IC VLSI आया। पांचवी जनरेशन में IC ULSI आया। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था, जो अधिक सरल। इस भाषाओं में GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स इसके पहले सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कमांड पे होती थी। अगर हमको कोई भी एप्लीकेशन चलाना रहता था तो हम उसको कमांड के जरिए ही ओपन करते थे और चलाते थे। लेकिन जैसे पांचवी जनरेशन आई, इसमें हम ग्राफिकल तरीके से सब कुछ दिखाई देने लगे। जैसे पेंट हो या कोई भी फंक्शन हो, उसमें हम ग्राफिकल तरीके से समझ सके। GUI का मेन यूज क्या है, हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। GUI का मेन यूज ये है, GUI इसका मेन यूज ये है कि जैसे हर फंक्शन का एक सिंबल बना दिया जाता है, जिससे आम आदमी जो कंप्यूटर की जानकारी नहीं है वो भी इस चीज़ को आसानी से समझ सके। जैसे इमेज आइकन पे एक फ़ोटो की इमेज बना दी जाएगी कुछ इस तरीके से, जिससे हर आदमी आसानी से जान जाएगा कि इसमें इमेज स्टोर करने के लिए बनाया गया है।
इंटरनेट का सिंबल बना दिया जाएगा, जिसमें आदमी आसानी से जान जाए कि इस फंक्शन से इंटरनेट का यूज होगा। जो आदमी कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानकारी नहीं होती है और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए आसानी से कंप्यूटर समझ सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, इसलिए GUI का यूज हुआ। इसके पहले सब कुछ कमांड बेस पे होता था। कमांड बेस मीन्स कमांड बेस पे होता था। इसमें ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था लाइनेक्स। लेकिन 5वीं जनरेशन के बाद लाइनेक्स को छोड़ के हम विंडोज एक्सपी जैसे फर्स्ट जनरेशन जैसे पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन में हम लाइनेक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते थे। लेकिन 5वीं जनरेशन में हम विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करने लगे थे। थैंक यू गाइस। आगे इसी तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे क्लियर करेंगे, आप समझते रहेंगे और आपका सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनने लगेगा। थैंक यू गाइस। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आगे और अच्छे वीडियो ला सकें। थैंक यू।